नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर हैं और यहां वो करीब 7 घंटे तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। यहां उन्होंने सबसे पहले कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में पीएम के व्यक्तित्व पर आधारित 7 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया है। और आपको ये भी बता दें कि सभा को संबोधित करने के बाद दोपहर 2:15 पर सीएम विश्वनाथ धाम जाएंगे और जहां पर विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद आपको बता दें कि परिसर में ही वो मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम पहुंचेंगे और वहां बड़े महाराज यमुनाचार्य सतुआ बाबा की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। तमाम कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित हैं। वाराणसी में कई सारे कार्यक्रमों में एक के बाद एक हिस्सा लेने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि IWAI के जल परिवहन सम्मेलन 2022 के शुभारंभ कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और यहां सीएम करीब 1.5 घंटे तक रहेंगे। और इसके अलावा यहां से हेलीकॉप्टर से वह शहंशाहपुर स्थित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट देखने के लिए जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का बता रहे हैं। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और वहां पर कई सारे कार्यक्रम आज उनके होने वाले हैं। शुरुआत उनकी प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी से होगी जिसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि जब भी वाराणसी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन जरूर करते हैं। और इस बार भी दर्शन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। पीएम पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन का कार्यक्रम अभी बचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे जहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते नजर आएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर जाते हैं तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ के दर्शन सीएम अवश्य करते हैं। कभी नहीं भूलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन करना और आशीर्वाद लेना। इस बार भी क्योंकि वाराणसी पहुंचे हुए हैं, कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। तो इसी कार्यक्रम में एक सीएम योगी आदित्यनाथ का ये भी प्रस्तावित है कि सीएम आज काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे बाबा का। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम आपको हम बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी आज प्रधानमंत्री मोदी की फोटो प्रदर्शनी के अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी में रहने वाले हैं। सतुआ बाबा आश्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गोवर्धन योजना निर्माणाधीन स्थल का भी निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये आज सीएम का दौरा बेहद खास, क्योंकि बड़े कार्यक्रम यहाँ पर सीएम के बड़े सारे कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं जिनमें सीएम शामिल होते नजर आएंगे। और फोटो प्रदर्शनी का देखिए उद्घाटन कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार यूपी के तमाम जिलों का दौरा सीएम खुद करते रहते हैं। उनके साथ तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब खुद इतने एक्टिव होकर तमाम जिलों के दौरे पर रहते हैं तो ऐसे में जो अधिकारी हैं और जो तमाम मंत्री हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जनता के लिए जो काम करते हैं, उनके मन में एक भाव ये रहता है कि मुखिया कभी भी आके जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसे में एक दबाव बनता है, एक प्रेशर बनता है जिसमें लोग काम करने को तैयार होते हैं, अधिकारी काम करने को तैयार होते हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन आज सीएम करेंगे। उसके अलावा जो अन्य कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सतुआ बाबा की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे। गोवर्धन योजना निर्माणाधीन स्थल का भी निरीक्षण सीएम करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कर ही चुके हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम जो आज हम आपको बता रहे हैं वाराणसी में, ये सभी कार्यक्रम आज होने वाले हैं और इनमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तमाम इंतजाम, क्योंकि सीएम जब भी कहीं जाते हैं तो खास इंतजाम उनके जाने से पहले ही कर लिए जाते हैं। और हमारे साथ संवाददाता अखंड प्रताप शाही जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। अखंड, सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर हैं, कई सारे कार्यक्रम यहां पर उनके प्रस्तावित हैं और जिनमें सीएम हिस्सा लेते नजर आएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम और सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा कितने समय का रहने वाला है? देखिए, आज पूरे दिन का तकरीबन रहने वाला है। सीएम वाराणसी पहुंच चुके हैं जैसा जानकारी मिली है और इसके मुताबिक अगर देखा तो जिस तरीके से
आपकी आवाज में दिक्कत हो रही है अखंड, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको सुधारेंगे, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा आपको बता रहे हैं वाराणसी का, और आज वाराणसी का दौरा बेहद खास इसलिए है क्योंकि जैसे कि अखंड ने बताया, एक दिन का ये दौरा होने वाला है और एक दिन में कई सारे कार्यक्रम आज सीएम के रहने वाले हैं, जिनमें सीएम आज हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात कि आज का सबसे पहला जो कार्यक्रम रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का सीएम ने उद्घाटन किया है। और इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी आज सीएम के यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनमें एक एक करके सीएम हिस्सा लेंगे। बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन सीएम करते नजर आएंगे। और जब भी देखिए, क्योंकि वाराणसी जब भी सीएम जाते हैं तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते हैं। सीएम का उनसे विशेष लगाव है और इसी वजह से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सतुआ बाबा आश्रम में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। गोवर्धन योजना निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण करेंगे और जो खामियां वहां पर नजर आएंगी उसको लेकर तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे उनके साथ उनको निरीक्षण के दौरान निर्देश देते नजर आएंगे। कमियां पाने पर फटकार लगाते भी नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का यही अंदाज बेहद खास है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता देखिए किसी से अछूती नहीं है। कितना ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है यूपी के अलावा बाकी अन्य जिलों में भी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह से काम करते हैं, लगातार जिलों के दौरे पर रहते हैं, जानकारियां लेते हैं, समीक्षा करते हैं। और हमारे साथ संवाददाता अखंड प्रताप शाही एक बार फिर जुड़ गए हैं। अखंड, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं, कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर हैं, एक निरीक्षण का भी कार्यक्रम है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले उद्घाटन किया है। ये जो पीएम मोदी के जीवन पर आधारित जो चित्र प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन कर दिया है और अब थोड़ी देर पहले ही ये रविदास घाट पहुंचे हैं, जहां पे उनके कार्यक्रम है रविदास घाट पे। सबसे अहम कार्यक्रम अगर ये कहा जाए कि रविदास घाट पे ही है, जहां पे गंगा नदी में जेटी का उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री को और इस उद्घाटन कार्यक्रम में वो पहुंच गए हैं। ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करने वाले हैं। चारों तरफ से गंगा को यातायात का जरिया भी बनाने की कवायद में है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार। तो जो गंगा को लेके सिर्फ क्लीन गंगा ही एक मुहिम नहीं चल रहा है, नमामि गंगे के जरिए ही सिर्फ उसकी स्वच्छता या उसकी रखरखाव या उसके संरक्षण की बात केवल नहीं हो रही है। इस स्वच्छता और संरक्षण के इतर भी उसे आर्थिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध करने की बात हो रही है, गंगा को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात हो रही थी और इसी के मद्देनजर तमाम कवायदें चल रही हैं जिसमें टूरिज्म उससे जुड़ा हुआ है। और टूरिज्म के मद्देनजर जेटी का जो उद्घाटन किया जा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण इस वजह से भी है। ये मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम है और इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे मुख्यमंत्री, इसके बाद जहां पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद सतुआ धाम आश्रम में एक श्रद्धांजलि सभा में वो शरीक होंगे। वहां पे सतुआ धाम काफी महत्वपूर्ण धाम है, काफी महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है और वहां पे जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी है। और उसके बाद हस्तकला संकुल जो वाराणसी का है उसमें पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल, वहां पीएम गति शक्ति कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सत्र जो होगा उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री 3:30 बजे। तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है और शाम को फिर मुख्यमंत्री वापस लखनऊ लौट आएंगे। गोवर्धन, हालांकि इस बीच में गोवर्धन योजना का जो निर्माणाधीन स्थल है वहां उसका भी निरीक्षण और समीक्षा करेंगे और उसके बाद शहंशाहपुर हेलीपैड पहुंचेंगे जहां से सीधे लखनऊ के लिए वो उड़ान भरेंगे। तो ये आज का दिन भर का कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का। बिल्कुल अखंड, देखिए सबसे बड़ी बात जैसे कि आपने बताया, सीएम योगी आदित्यनाथ नमामि गंगे का तो चल ही रहा है, लगातार बीजेपी की तरफ से नमामि गंगे के तहत गंगा को स्वच्छ करने का प्रयास किया जा रहा है। और आपने इसके अलावा ये भी जिक्र किया कि गंगा में आर्थिक रूप से लोगों को मजबूती मिले गंगा नदी के जरिए, उसको लेकर भी कोशिश की जा रही है, प्लान तैयार किया जा रहा है। अगर आप विस्तार से बता पाए दर्शकों को कि आखिर क्या वो पूरा प्लान जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और किस तरीके से आर्थिक तौर पर गंगा का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, जीवन और अर्थव्यवस्था ये दोनों ही चीजें संस्कृति और कला से जुड़ी रही हैं पहले से ही।
ये हमारी सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। ऐसे में टूरिज्म जब उसके साथ जुड़ता है तो कला और संस्कृति के साथ साथ अर्थव्यवस्था का एक अलग समावेश वहां पे दिखाई देता है, एक अलग तरीके का सामंजस्य दिखाई देता है और इसी सामंजस्य को आगे लेकर चल रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे और स्वच्छ मिशन, गंगा स्वच्छ मिशन के तहत जो अवधारणा शुरू की, नमामि गंगे के तहत तमाम जो जीवन यापन, जो गंगा के किनारे जीवन यापन करने वाली प्रजातियां रही हैं, तमाम जो जातियां रही हैं, चाहे वो मछुआ संघ से जुड़ी हुई हों या फिर जो बिंद और भील और कहार और इस तरीके की तमाम जातियां जो गंगा या नदी के जरिए जिनका जीवन यापन चलता रहा है आदिकाल से, अगर कहा जाए कि लंबे समय से, प्राचीन काल से, तो उस प्राचीन काल की उस परंपरा को भी अर्थव्यवस्था और आधुनिकीकरण से जोड़ने की कोशिश की गई और यही इसी मंशा के साथ केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की, नमामि गंगे और स्वच्छ मिशन या स्वच्छ गंगा मिशन। ये दोनों ही चीजें अलग अलग तरीके से जिन लोगों को जागरूक किया जाता है, एक में स्वच्छता की बात कही जाती है, नदी के संरक्षण की बात होती है, गंगा नदी को खास तौर पे जो डेडिकेटेड है वो स्वच्छ गंगा मिशन है और स्वच्छ गंगा मिशन के तहत तमाम जो अर्थव्यवस्था की चीजें हैं वो भी उनसे जुड़ती रही। नावों का आधुनिकीकरण किया गया, वो मोटर से चालित जो डीजल के मोटर से संचालित जो तमाम नावें होती थी उनको बंद किया गया वाराणसी में, उनकी जगह पे बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि चौमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो उनको पूरा किया जा रहा है। निरीक्षण भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जो निर्माणाधीन योजनाएं उनका करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, कमियां पाने पर फटकार भी लगाते हैं। तो यही जो कार्यशैली है सीएम योगी आदित्यनाथ की, इसी की वजह से वो जाने जाते हैं, इसी की वजह से उनकी पहचान एक अलग बन जाती है। आपका बहुत धन्यवाद अखंड तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचेंगे और जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि यहां पर कई सारे कार्यक्रम उनके होने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, गंगा के दृष्टि से अगर देखें तो गंगा नदी को आर्थिकी से जोड़ने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और इसी से संबंधित एक कार्यक्रम में भी सीएम हिस्सा लेंगे आज वाराणसी में। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं यूपी में चौमुखी विकास का, क्योंकि वादा बीजेपी ने किया था और उसी को पूरा करने के लिए लगातार कटिबद्ध नजर आते हैं। यही कार्यशैली सीएम योगी आदित्यनाथ की उनको औरों से अलग बनाती है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम काम करते हैं, तमाम फैसले लेते हैं और यही कोशिश करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जा सके। लेकिन यूपी में ही महिलाओं के साथ हैवानियत की 2 खबरें सामने आई हैं, जिसमें पहली तस्वीर आपको बता दें कि उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के हुसैन नगर की है, जहां पर एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। युवती से रेप के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। जबकि दूसरी तस्वीर आप देखिए अमरोहा की है। आपको यह भी बता दें कि पहली तस्वीर जो कि उन्नाव से है, वहां पर जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया, बताया जा रहा है कि उस समय युवती घर पर अकेली थी। वहीं जब परिजन घर वापस पहुंचे तो युवती का संदिग्ध अवस्था में शव पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। जबकि दूसरी तस्वीर आप देखिए जो कि अमरोहा की है। अमरोहा में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। अमरोहा के गांव करण खाल में ये पूरा मामला हुआ है, जहां पर घर में सो रही 55 साल की महिला को घर में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी है। ये तस्वीर आप देखिए, कितनी खौफनाक तस्वीर है और ये पूरी घटना जो है इसको अंजाम दिया गया है। घटना के वक्त घर में सो रही थी महिला और आग लगा दी गई। घटना के समय महिला का पति खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था। इस मामले की जानकारी जब हुई, इसके बाद बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। इस मामले में हसनपुर विधायक महेंद्र खड़गवंशी ने आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। कहा है कि जल्द से जल्द उसका पता लगाकर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। यूपी में महिलाओं के साथ दरिंदगी लगातार बढ़ रही है और इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या इन दरिंदों में, दरिंदगी करने वालों में, हैवानियत करने वालों में कोई खौफ पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का नहीं रह गया है।
तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आप देखिए, उन्नाव और अमरोहा की दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से दरिंदगी का शिकार महिलाएं हो रही हैं। लगातार सरकार एक तरफ महिलाओं के लिए बेहतर प्रयास कर रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तमाम मुहिम छेड़ी जा रही है, महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, दावेवादी किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं मन अंदर से कचोट जाता है कि आखिर स्थिति जो पहले थी वही बनी हुई है। इस तरह से कोई महिला को जिंदा जला रहा है, कहीं गला दबाकर रेप करके उसकी हत्या कर दी जा रही है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये दो तस्वीरें हर किसी को सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि कानून का खौफ आखिर क्यों नहीं है इन अपराधियों में, आखिर क्यों इतने बेलगाम ये अपराधी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुखिया, अक्सर महिला की सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें, तमाम वादे करते नजर आते हैं और यही कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहतरी लगातार उनकी सरकार में की गई है। तमाम अन्य सरकारों से अपने आप को कंपेयर करते हुए यही बोलते हैं कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। लेकिन उन्नाव और अमरोहा से जो तस्वीर सामने आ रही है वो कई सवाल खड़े कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम जो निर्देश है उनका पालन आखिर क्यों नहीं किया जाता और पुलिस कर्मियों का आखिर डर क्यों नहीं है अपराधियों में। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उन्नाव की पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें रेप के बाद एक महिला की हत्या की गई युवती की, और जबकि दूसरी तस्वीर जिसमें 55 साल की जो महिला है वो घर में सो रही थी और इसी दौरान घर में आग लगा दी गई। महिला का पति खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, जब घर पर वापस लौटा तो अपनी पत्नी की जली हुई लाश पाकर बेहद दुखी। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरा माहौल जो है गाँव का गमनुमा हो गया है। हर कोई परेशान है कि आखिर इस तरीके से सुरक्षा की जो बातें लगातार कही जाती हैं, सुरक्षा देने की बातें जो सरकार की तरफ से कही जाती हैं, वो कहीं ना कहीं खोखली अब साबित हो रही हैं। उन्नाव की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अमरोहा की। उन्नाव में एक युवती के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। जबकि दूसरी तस्वीर आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर अमरोहा की है। अमरोहा में भी हैवानियत देखने को मिली। अमरोहा में एक महिला को, जिसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, उसको जिंदा जला दिया गया, घर में आग लगा दी गई। पुलिस दोनों जगहों पर मौके पर पहुंची है। जानकारी होने के बाद जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिर अपराधियों में इतना हौसला कहाँ से आया। कई बड़े दावे किए गए थे, कई बड़ी बातें की जाती हैं कि अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को अब यूपी में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये दोनों तस्वीर आपको यूपी की दिखा रहे हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अपराधियों के अंदर बिल्कुल भी खौफ पुलिस का नहीं रह गया है। अब पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उन्नाव में युवती की रेप के बाद हत्या कर दी गई, गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि युवती घर में जब मौजूद थी उस समय कोई घर में मौजूद नहीं था और तब मौका पाकर ये वारदात जिसको अंजाम दिया गया। जबकि दूसरी तस्वीर अमरोहा की, जहां पर महिला को जिंदा जला दिया गया है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, मामला दर्ज किया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द मामले को सुलझाया जाएगा। जांच पूरे मामले की जा रही है, आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये दोनों ही तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। महिला सुरक्षा को लेकर किए गए तमाम बड़े दावे वादों को फेल करती हुई हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश सिंह और मोहम्मद इमरान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, आपका रुख करूंगी, पूरा मामला आप विस्तार से बताइए, क्या पूरा मामला है और अभी कितना कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर ली जा चुकी है, कब तक आरोपियों को पकड़ा जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दें ये पूरा मामला उन्नाव के थाना सदर कोतवाली के हुसैन नगर का है, जहां पर दिन में एक सूचना पुलिस को मिलती है कि घर पर ही एक युवती की रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है।
हालांकि सबसे पहले पड़ोसी जो होते हैं वो घर पर पहुंचते हैं और युवती का शव छत विछत अवस्था में खून से लथपथ और निर्वस्त्र अवस्था में देखा जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर है कि युवती के साथ दरिंदगी की गई है। हालांकि पुलिस इस बात से अभी इनकार कर रही है और कह रही है कि पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस चीज को साफ करेंगे। लेकिन साफ तौर पर सीधे तौर पर पिता और मां ने सीधा आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी की गई है। आपको बता दें कि युवती के पिता जो कि एक प्राइमरी के शिक्षक हैं और उनकी मां जो कि आंगनबाड़ी में भी कार्यकर्त्री हैं और वो दोनों घर से बाहर थे। छोटी बहन स्कूल गई हुई थी, कोचिंग से पढ़ के जब घर के अंदर दाखिल होती है, दरवाजा खटखटाती है और देखती है कि उसकी बड़ी बहन का शव इस तरह से छत विछत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो फौरन सूचना होती है, ग्रामीण दौड़ते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है। आपको बता दें, इस सूचना जैसे ही उन्नाव कप्तान दिनेश त्रिपाठी को मिलती है, मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है और फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है। हालांकि पुलिस हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है, बारीकी से जांच कर रही है और युवती के शव के पास 2 मोबाइल भी पड़े मिले थे। उन मोबाइलों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है और उनकी गहनता से जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, आप नजर जरूर बनाए रखिए। और हमारे साथ अमरोहा से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, मोहम्मद इमरान। इमरान, आप अमरोहा के मामले के बारे में बताइए, अभी तक क्या पुलिस ने जांच पड़ताल की है और ये जो पूरा मामला सामने आया है क्या है? ये क्या आपसी रंजिश का मामला है? किस वजह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है? देखिए आकांक्षा, मैं आपको बता दूं, ये हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव करनखाल का है, जहां पर घर में सो रही 55 वर्षीय महिला मंगिया देवी को कुछ अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाकर उसके घर में उसकी निर्मम हत्या कर दी है। जिसके बाद इससे क्षेत्र में पूरी तरह से सनसनी फैल गई। वहीं महिला के पति जो कि पशुपाल खेत पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने जाकर घर देखा तो उनकी पत्नी का शव जली हुई अवस्था में मिला। जिसके बाद उनमें पूरी तरह से दहशत हड़कंप मच गया। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं एक हैवानियत वाली घटना से क्षेत्र में पूरी तरह से हड़कंप में पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौका मुआयना किया। वहीं पुलिस के आला अधिकारी व मौजूदा विधायक भी मौके पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस घटना का निरीक्षण किया है और वहां पर पुलिस को निर्देशित किया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इमरान, क्या कोई घर वालों की तरफ से किसी के ऊपर इस पूरे मामले पर शक जाहिर किया गया है कि आखिर किसने पूरा मामला किसने इस वारदात को अंजाम दिया है? देखिए, परिजनों से जिस तरह से बात की गई, उन्होंने अभी तक किसी को कोई शक जाहिर नहीं किया। उन्होंने फिलहाल पुलिस को हत्या की सूचना दी है, तहरीर दे दी है। फिलहाल पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी अग्रिम कार्रवाई की बात की है। फिलहाल पुलिस जो भी कुछ दिनों बीच पूर्व पुरानी रंजिश हुई थी, फिलहाल पुलिस सारे मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जो भी जांच में तथ्य निकलकर सामने आएंगे उनके उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, उन्नाव से हमारे साथ निखिलेश भी जुड़े हुए हैं। उन्नाव से भी इसी तरह की खबर सामने आई है। निखिलेश, उन्नाव की अगर बात करें तो आप बता रहे हैं कि जो युवती है उसके परिजनों का कहना है कि रेप के बाद हत्या की गई है। क्या परिजनों को किसी पर शक है या फिर कुछ जानकारी परिजनों से कुछ मिल पाई है कि किसने ये सब किया है? आपको बता दें कि उन्नाव पुलिस लगातार इस हर पहलू की जांच गहनता से कर रही है। उसी जांच के आगे क्रम को बढ़ाते हुए उसने एक अभियुक्त को उठाया है और उससे लगातार एसओजी की टीम जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। और जबकि युवती की मां की अगर बात करें तो मां ने अपने ही एक रिश्तेदारों पर चीख कर एक आरोप लगाया है और उसी के शक के आधार पर पुलिस ने उस रिश्तेदार को, युवक को हिरासत में लिया है और लगातार उससे पूछताछ कर रही है। और अभी पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले को लेकर पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो सके। आप दोनों पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।